जी आजान बोले। हाँ, आयत को यूनिवर्सिटी तो भेज दिया, लेकिन मूड तो ख़राब चल रहा है। लगता है उस ब्लैकमेलर से शादी ना होने का बड़ा गुस्सा है। तो अब क्या करना है? मार खा रहा होगा पुलिस से। इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगा उस सारे को। लड़कियों की इज्जत को मजाक समझ रखा है उसने। वो किसी हमदर्दी का मुस्तहक नहीं है। ताला, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे जज्बात में समझ रहा हूं बेटा, लेकिन उसकी माँ का सोचो। महरीन बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। मुझे शारिक से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन महरीन का सोचकर मुझे तरस आता है। मेरे ख्याल में उसके लिए इतनी सजा काफी है। ठीक है दादाजान, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप उसे माफ करना चाहते हैं तो माफ कर दिया। मेहमान को कहता हूँ उसे घर छोड़ दे, और आपको भी पिक करता हूँ, हम वहीं जाते हैं। That's my boy. ओके जी, नाइस। हाँ नुमान, उस ब्लैकमेलर की मेजबानी खत्म। ओके, थैंक्स। अम्मी, आपने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें मारा है थप्पड़। तुम्हें थप्पड़ नहीं, मुझे अपने आप को मारना चाहिए था ये थप्पड़। सुनो ना मेरा, मैंने की है ना तुम्हारी तरबियत। यकीनन मेरी ही तरबियत और परवरिश में कमी रह गई, जो तुम इतने बेशरम और बदकिरदार निकले हो। महरीन बेटा, काम डाउन। मैं किन लफ्जों से आपसे माफी मांगू डॉक्टर साहब? इस बेशरम ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। तुम इतना गिर गए शारिक कि तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की, उसे ब्लैकमेल किया। काश मुझे जब ही अकल आ जाती जब तुम आयत के घर मुझसे झूठ पे झूठ बुलवा रहे थे, तभी सोच लेती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, तुम्हारी अच्छी तरबियत की, ताकि तुम ये बनो एक ब्लैकमेलर। तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है। जब तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत? सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल था, वरना ये शख्स किसी रहम, किसी हमदर्दी के काबिल नहीं था। जो कुछ उसने आयत के साथ किया है, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसके खिलाफ एफआईआर कटवाता और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता। आयत को क्या, किसी और को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहता, ये सबक सिखाता। मेरे पास अपने इस बद किरदार बेटे की हिमायत के लिए एक लफ्ज भी नहीं है। शर्मिंदगी से मेरी नजरें झुकी हुई हैं। आप लोगों ने पुलिस में ना जाके हमारी बची कुची इज्जत को संभाल लिया है, वरना ये बेशरम तो
इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मैं, इसके डैडी और इसकी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। हाँ, औलाद भी कैसे कैसे वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। मुझे रह रह के महरीन और शारिक के वालिद का ख्याल आता है। इतने अच्छे, इतने शरीफ माँ बाप का बेटा ऐसा नहीं। औलाद भी एक आजमाइश है दादाजान। दुख तो मुझे भी हो रहा है उनके लिए। इतनी शरीफ फैमिली का लड़का है, पता नहीं किन दोस्तों में पड़ गया। रोशी का मूड कैसा है? कहाँ दादाजान, पंजे मारने के लिए तैयार है, सीधे मुंह से बात भी नहीं करती। ठीक हो जाएगी। सच कहूं तो कभी कभी उस जज्बाती बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आता। हम हक की कोई हद होती है। चले, आप लोगों को शारे के बारे में नहीं पता था, उसको तो पता था, फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी। अब ऐन वक्त पर मुझे ये सब ना पता चलता तो आज वो शारे की बीवी बनी होती। तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया है तला बेटा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रोशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं। चलो, अच्छा तुमने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। वेलकम टू द रूम। आपका इंतजार कर रही थी। जुमला रोमांटिक है लेकिन टोन में थोड़ी गड़बड़ है। शारिक का कुछ पता चला? हाँ, मुझे तो नहीं पता। किस दीदा दलीरी से झूठ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। क्या हुआ है? मेरे साथ ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके और दादा जान की फोन कॉल पे सारी बात सुन ली है। शादी के दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना, कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट टच मी। पहले शारिक से शादी करने से आप मुझे रोकते रहे, लेकिन जब आपने देखा कि मैं आपकी बात नहीं मान रही तो आपने उसको अगवा करवा लिया। शारिक किस काबिल था कि तुम उससे शादी करती? वो जैसा भी था, मेरा फैसला। हाँ, okay. इस तरह तो सभी का भी आपके काबिल नहीं थी, लेकिन उससे भी तो आप शादी कर रहे थे। आपकी जिंदगी में कुछ भी बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। खड़े खड़े आपने फैसला सुना दिया था कि बाबा और मोहित से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दो, लेकिन जब मैंने आपकी उस सभी का, चहीती सभी का के बारे में 2 लफ्ज बोले, आपको याद है आपने क्या किया था? मुझे उसी लम्हे जॉब से निकाल दिया था। और मेरी जिंदगी में आप जब चाहे जैसे चाहे इंटरफेयर कर सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। तुम इसी तरह बोलती जाओगी या मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? मुझे कोई हल्का ले या मेरी इंसल्ट करे, ये मैं माफ नहीं कर सकती। आपको लगता होगा ना कि मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ, बेवकूफ हूँ, कमअकल हूँ, लेकिन मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। मुझे तलाक चाहिए। ये क्या बचपन है? मुझे तलाक चाहिए। मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। शादी मजाक नहीं होती। लेकिन आपने मजाक बना दिया उसको, और मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने जा रही हूँ। मुझे तलाक चाहिए, वरना मैं खुला ले रही।
बाबा मैं घर जा रही हूँ। तुम 1000 दफा अपने वालिदैन के घर जाओ, लेकिन इस तरह नाराज होकर नहीं। क्या हुआ? बाकी सारी बातें आपको ये खुद बता देंगे। बाबा मुझे आपसे और मोहित से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। हमेशा के लिए। मेरी कैब आ गई। अल्लाह हाफिज़। Rose, don't go, Rose. Rose, don't go. Rose, बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। तुमने अटके बगैर बोला जुमला बोला। बाबा से छोड़ के नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए। मोहित, फिर से बोलो। प्लीज रोज बाबा को बोले रुक जाए। तुम्हारी रोश मामा कहीं नहीं चाहिए। अंदर चल। चलो मोहित, कमरे में चलते हैं, तुमसे बहुत सारी बातें सुननी है। आओ। आप जाएंगे तो नहीं ना? रोज मामा से सॉरी कर ले, दोस्ती कर ले। नहीं खुल रहा नहीं। तुम परेशान मत हो। मोहित, पाक को और रोशी को आपस में बात करने दो। मैंने और तुमने बहुत सारी बातें करनी है। आओ चले।
बेटा जो भी गिले शिकवे हैं आपस में बात करके खत्म कर लो। मैं आज रात सिर्फ मोहित की वजह से रुक रही हूँ। सुबह उसके उठने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। दाग के साथ सूख के मजा आया? यस दा। रोश मामा मोहित वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। क्यों कहेंगे? होता क्यों नहीं? मोहित वो वापस आ जाएंगी, तुम नाश्ता करो। देखो सुल्तान नगर ने कितने मजे का नाश्ता बनाया है। मामा को ले नाश्ता करूंगा। मोहित तुम्हारी रोश मामा आ जाएगी। बट सुनो, और अगर वो नहीं आई तो हम जाकर उसे ले आएंगे। बस तुम रो नहीं। आओ नाश्ता करें। जगह दो। अरे रोशी, इतनी सुबह सुबह किसके साथ आई हो? तला के साथ? मैं तलहा अहमद और उसका घर छोड़ आई हूँ। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं कहते बेटा। आप तलहा को छोड़ें, मुझे उनसे ज्यादा आपसे शिकायत है। उन्होंने मेरे खिलाफ एक ड्रामा बनाया और उसमें आप उनके साथ शामिल हो गए। शारिक को अगवा करने वाली तलहा की इस हरकत में आपने उनका साथ दिया है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं दादा जान? आओ बैठो रोशी। जी नहीं बैठना, आप मेरे सवाल का जवाब दें पहले। सिर्फ इसलिए कि तला ने तुम्हें रद्द कर दिया था और तुम उसकी जिद और इंतकाम में उस घटिया शारिक अरसलान से शादी करने जा रही थी रोशी। मैं दुआएं देता हूं तला को। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है जो उसने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के आखिरी लम्हे में बचा लिया। वरना तुमने तो खुद को और हमें तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी थी।
जिसे तुम एक्टिंग, ड्रामा और झूठ कह रही हो, वो तला की तुम्हें शारिक अरसलान ब्लैकमेलर से बचाने की आखिरी कोशिश थी। मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है रोशी। तुम्हें शारिक से बचाने में मैं तला का साथ क्यों ना देता? हेलो जी सलाम को, मैं तला अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ, तला कहो। असल में अंकल एक इमरजेंसी है, आप अगर कहीं और जाकर बात कर सकते हैं जहाँ कोई और ना हो। हाँ कहो तला। अंकल आपको इस शादी को रोकना होगा। शारिक अरसलान आयत को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास उसकी एक वीडियो है। ये तुम क्या कह रहे हो तला? अंकल शारिक मेरी फर्म में काम करता था, वो एक बार आयत को गलत नीयत से एक पार्टी पर लेकर गया। मैं इस वाक़े का गवाह हूँ, मैं ही उसे वहाँ से बचा कर लेकर आया था। उसके बाद मैंने शारिक को अपनी फर्म से फायर कर दिया। मेरा ख्याल है कि वो इसी चीज़ की वजह से बदला लेना चाहता है आयत से। रोशी ने तो हमें बताया ही नहीं, वो तो खामोशी से उसे शादी कर रही है। वो दिल भर के अहमक लड़की है, सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए इंतकाम शारिक से शादी कर रही है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, बल्कि कल रात भी कॉल की कि ये शादी ना करे। मुझे तो तब मालूम भी नहीं था कि वो शारिक के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। और आज शादी का दिन आ गया और मैं क्योंकि आयत को उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता, इसलिए पुलिस में मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने शारिक के पीछे लगा दिया। अभी अभी मेरे दोस्त नोमान ने जेंट सैलून से मुझे फ़ोन करके ये बताया कि शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो ब्लैकमेलिंग का शिकार बनकर ये शादी कर रही है। हम शादी के बैंक्वेट में मौजूद हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, रोशी दुल्हन बन चुकी है। मतलब हम क्या करें, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। मैं इस ब्लैकमेलर को भरपूर सबक सिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो आयत को क्या किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहेगा। हम मेहमानों को क्या कहेंगे? शादी कैंसिल कर दें? रोशी दुल्हन बनी बैठी है, हम किस किस को क्या क्या कहेंगे? अगर आपकी रजामंदी और इजाज़त हो तो आज आयत से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे बहुत प्यार और मोहब्बत दूंगा। मगर ये सब होगा कैसे? शारिक और उसकी फैमिली से क्या कहेंगे? रोशी को क्या बताएंगे? और बाकी सब उनसे क्या कहेंगे? आपको किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। शारिक आयत को ब्लैकमेल कर रहा था, यह बात हमेशा आपके और मेरे बीच रहेगी, किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। आयत की इज्जत मेरी इज्जत है, उसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। उसमें जैसे कह रहा हूं मुझ पर ट्रस्ट करें और वैसे ही करते जाएं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभालूंगा। आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद बल्द आबिद अहमद के साथ
बाएवद हक मेहर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? तुम्हारा बैग। रोशी को हमेशा खुश रखना। शारिक को अगवा करने का आइडिया तला का और उसके एसपी दोस्त नुमान का था, लेकिन इसके अलावा और चारा भी क्या था? उन आखिरी लम्हात में जब शादी का पंडाल सज गया था, तुम दुल्हन बनी बैठी थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे, बारात का इंतजार था। उस वक्त इसके अलावा उस इमरजेंसी में और क्या किया जा सकता था? आप मुझे गलत समझ रहे हैं क्या? मैं गई थी शारिक के साथ पार्टी पे, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था वहां पे। मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं क्योंकि तुम गलत हो। शारिक से दोस्ती और पार्टी में जाने के लिए नहीं, बल्कि ये सब कुछ हमसे छुपाने पर। दादाजान, मैं डर गई थी। मैं आप लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी। रोशी, हमने तुम्हें एतमाद दिया, पढ़ाया, लिखाया, फिर तुमने ये गलती कैसे की? मेरी एक नसीहत याद रखो, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने खूनी रिश्ते होते हैं। तुमसे कोई बड़े से बड़ा जुर्म हो जाए, खा किसी को कत्ल ही किया हो, आप सबसे पहले आके घर वालों को बताएं। वो डांटेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो इस परेशानी में आपके साथ खड़े होंगे। तुमने ये सब कुछ छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें रस्म के फौरन बाद ही हमें बता देना चाहिए था। हमारे मुल्क का कानून इतना कमजोर भी नहीं। एफआईए में शारिक की कंप्लेन की जाती और वो हवालात की सैर करता। I'm so sorry. I'm really sorry. आप लोगों को ना बता के मैंने बहुत गलत किया है। अच्छा, तो तुम अब ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होती और शादी के दिन आखिरी लम्हात में अपनी जान से ज्यादा अजीज मोती की जिंदगी बचाने के लिए क्या करती? और अगर तलहा की जगह होती तो जिससे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, उसकी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा क्या फैसला होता? तलहा के लिए तुम्हारी इज्जत बहुत आम है बेटा। उसने ये सब बात मेरे अलावा घर के किसी और फर्द यानी सदफ, सुलेमान और तुम्हारी दादी को भी नहीं पता चलने दी। I love you too. आओ तला।
डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार करते करते यहाँ आ गया। भूख से बुरा हाल है। चलो भाई रोशी, अब जाओ अपने घर। दादा से अब कोई नाराजगी तो नहीं है ना? आई लव यू दादा जान। ये तो बेईमानी है दादा जान। आपने अपना मामला तो ठीक करवा लिया, मेरा भी तो ठीक करवा लेते। तुम्हारा मामला भी अब ठीक है। मैंने सब कुछ रोशी को समझा दिया। ओ खुदा खैर करे। इनको जब ज्यादा समझाया जाता है और ये कुछ ज्यादा समझ भी लेती हैं तो बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। चलो भी जाओ अपने घर, मुझे बहुत काम। जाओ। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे।